अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ लर्न विद फारीना असलम में। जैसे कि आज जो है हम सॉल्व करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि FIA के पोस्ट के लिए अभी रिसेंटली जो पोस्ट अनाउंस हुई हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और इससे रिलेटेड कुछ और भी। तो उसी के हवाले से इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की है पार्ट 1। अगर वो आपने नहीं देखी तो उसे आप लास्ट भी देख लीजिएगा, वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। और इसके साथ साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह के लिखे हुए क्वेश्चन सॉल्व हुए हुए आपको एज ए PDF के फॉर्म में डाउनलोड करने हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप लोग अपने पास डाउनलोड करके रख लें, जब भी आपके पास टाइम मिले तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट MCQ से। द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 17 आर। हमें फर्स्ट 5 मल्टीपल निकालने हैं 17 के। तो हमने यहाँ पर लिख दिया था फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 17 आर 17 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा 34, 17 3 ज़ा 51, 17 4 ज़ा 68, 17 5 ज़ा 85। तो ये हमारे 5 मल्टीपल हैं किसके, 17 के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 17 को हमने 5 टाइम मल्टीप्लाई किया हुआ। किस तरह से, पहले 17 को 1 से किया, फिर 17 को 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। अभी जो हमारे पास मल्टीप्लाई होकर आंसर्स आए ये हमारे 5 मल्टीपल हैं 17 के। दैट मीन के फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 17 आर 17, 34, 51, 68 एंड 85। तो यहाँ पर गिवन ऑप्शंस में जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स इज। हमें एवरेज फाइंड करना है स्टार्टिंग 10 इवन नंबर्स का। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि फर्स्ट 10 इवन नंबर्स 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अब यहाँ पर इन नंबर्स को सम करना फिर डिवाइडेड बाय 10 करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है टेस्ट के अंदर। तो इसको हम कुछ इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम लेंगे फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। अब फर्स्ट नंबर हमारा 2 और लास्ट नंबर हमारा 20। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट नंबर लिया 2 अकॉर्डिंग टू द गिवन सीरीज। फर्स्ट नंबर हमारा 2 है और लास्ट नंबर हमारा 20 है। तो हमने यहाँ पर 2 लिया प्लस 20, नंबर ऑफ टर्म्स टोटल नंबर्स हमने कितने लिए 1 एंड 2। दैट मीन के 2 एंड 20 दो नंबर है तो डिवाइडेड बाय 2 रखा हमने। तो अब जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पर एवरेज जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। दैट मीन कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर्स हमारा क्या आया है, 11 आया है। ये आसान तरीका है सॉल्व करने का। अगर टेस्ट के अंदर अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो इनको सॉल्व करना इस तरह से बिल्कुल ही आसान हो जाता है ताकि जल्दी से आंसर आ जाए और हम करेक्ट आंसर को टिक लगाएं। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 13। तो हमें यहाँ पर देखना है कि कितने नंबर्स जो हैं बिटवीन में आते हैं 200 एंड 500, तो ये जो कि डिविजिबल बाय 13 हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ नंबर्स अप टू 200 विच आर डिविजिबल बाय 13। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 200 को डिवाइड कर देंगे 13 से। जब डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा कुछ इस तरह से बनेगा, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर आएगा। 200 को आप अंदर रखें, 13 को बाहर रख के जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15 होल 5/13। तो अगर नेचुरल नंबर के तौर पे देखें तो हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं 15 प्लस 5/13। दैट मीन कि हमने क्या कर दिया, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 15 प्लस 5/13 को तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा कुछ इस तरह से आ जाएगा 200/13। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें हम क्या कर देंगे, ये 15 हमने क्या कर दिया साइड पे कर दिया। उसके बाद हम आते हैं नंबर ऑफ नंबर्स अप टू 500 विच आर डिविजिबल बाय 13। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 500 से डिवाइड कर देंगे 13 को। जब डिवाइड करेंगे अगेन इसी तरह ही करना है, 500 को आप अंदर रखेंगे और 13 को आप बाहर रखेंगे। जब बाहर रखकर सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 38 होल 6/13 आ जाएगा। तो अगर नेचुरल फॉर्म में रखना चाहें तो हम कुछ इस तरह भी रख सकते हैं 38 प्लस 6/13। तो 38 को हमने साइड पे कर दिया। अब हमें देखना है कि रिक्वायर्ड नंबर कितने रहते हैं जो कि इजीली डिविजिबल बाय 13 होते हैं। तो हमने क्या कर दिया 38 में से हम क्या कर देंगे 15 को माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा 23। दैट मीन के 23 नंबर्स हैं बिटवीन इनके जो कि इजीली डिविजिबल बाय
जो है ना 13 है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। द एवरेज हाइट ऑफ 30 बॉयज आउट ऑफ 50 इज 160 सेंटीमीटर। इफ द एवरेज हाइट ऑफ द रिमेनिंग बॉयज इज 165 सेंटीमीटर, द एवरेज हाइट ऑफ होल क्लास इन सेंटीमीटर इज। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि 50 स्टूडेंट्स है क्लास में, जिसमें से 30 बॉयज़ की जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर है और रिमेनिंग बॉयज़ की 165। रिमेनिंग बॉयज़ कितने, 50 में से जब 30 के 160 है तो रिमेनिंग बॉयज़ कितने रह गए, 20। तो 20 स्टूडेंट्स की क्या हो जाएगी, हमारे बॉयज़ की 165 हो जाएगी। तो हमें होल क्लास के स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट फाइंड करनी है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया एवरेज हाइट ऑफ 30 बॉयज़ 160 centimeter. Similarly, the average height of 20 boys equals to 165 centimeter according to the given question. The average height of the whole class. अब 30 boys की जो है हाइट है 160, तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया 30 को 160 से आउट ऑफ 50 बॉयज़। अब यहाँ पर 20 बॉयज़ की जो हाइट है वो 162 है आउट ऑफ 50। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे। 30 को जब हम प्रोडक्ट कर देंगे इससे, तो यहाँ पर एक काम करें, इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से कैंसिल आउट कर दें। जब ज़ीरो को ज़ीरो से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 160 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 480 डिवाइडेड बाय 5। सिमिलरली यहाँ से भी एक ज़ीरो को इस ज़ीरो को कैंसिल कर दें, तो 162 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 330 डिवाइडेड बाय 5। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर हम एलसीएम ले लें तो नीचे के डिनोमिनेटर तो सेम है, तो न्यूमिनेटर भी सेम ही आ जाएंगे। दैट मीन कि हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 5 लिखा और इन दोनों को हमने सम कर दिया। जब सम किया तो यहाँ पर क्या आ गया, 810 डिवाइडेड बाय 5। दैट मीन कि 480 में प्लस कर देंगे 330, तो यहाँ पर आ जाएगा 810 डिवाइडेड बाय 5। इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ पर 3 रह गए तो 3 यहाँ आ गया 31, तो 5 6 ज़ा 30। सिमिलरली अब 31 था यहाँ पर, तो 1 यहाँ आ जाएगा, तो 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ पर आ गया 162 सेंटीमीटर। दैट मीन कि एवरेज हाइट जो निकली है होल क्लास की 162 सेंटीमीटर। दैट मीन कि हमारा बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज को। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 बट नॉट बाय 14 इज। अब इन चार ऑप्शंस में ऐसा ऑप्शन बताना है जो कि 7 से डिवाइड हो सके लेकिन 14 से ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12 तो 7 के डबल में आता नहीं है, 16 भी नहीं आता, तो 21 की तरफ आते हैं। तो 7 के डबल में 21 आता है, 7 3 ज़ा 21, और पर बट 14 के टेबल में हमारा जो है 21 नहीं आता। दैट मीन कि इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 7 बट नॉट 17 इज़ 21। 21 एक ऐसा नंबर है जो कि 7 के डबल में तो आता है लेकिन 14 के डबल में नहीं आता। दैट मीन कि इसमें ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं इसके अगले एमसीक्यूज पर। द टोटल नंबर ऑफ इवन प्राइम नंबर इज़। हमें टोटल इवन प्राइम नंबर्स बताने हैं। तो यहाँ पर जो है हम कुछ इस तरह कह सकते हैं कि प्राइम नंबर इज़ अ नंबर विच इज़ ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ये तो हम सबको ही पता है कि प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं। और उसके साथ साथ अगर इवन की बात करें, द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइम नंबर्स की जो स्टार्टिंग होती है वो किससे होती है, 2 से होती है, और इवन नंबर की भी स्टार्टिंग किससे होती है, 2 की होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा इवन प्राइम नंबर क्या होता है, सिर्फ एक ही होता है, जो कि हमारा क्या होता है, देयर इज ओनली वन इवन प्राइम नंबर नेमली 2, जिसे हम 2 कहते हैं। दैट मीन कि इसका सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द लीस्ट प्राइम नंबर इज। हमें सबसे छोटा लीस्ट प्राइम नंबर बताना है। तो यहाँ पर आप देखें कि प्राइम नंबर की स्टार्टिंग में पहले ही बता चुकी हूँ कि स्टार्टिंग किससे होती है, 2 से होती है। तो यहाँ पर सबसे जो लीस्ट प्राइम नंबर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दैट मीन के इसमें हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब हम देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स इज। तो यहाँ पर हमें एवरेज फाइंड करना है 50 नेचुरल नंबर्स का। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए इन 50 नंबर्स का सम क्या आता है। अगर हम पेपर में लेकर बैठ जाएंगे कि 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे लेकर 50 तक हम प्लस करेंगे तो कितना हमारा टाइम का वेस्टेज है। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में करने का एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसके थ्रू हमें पता चल जाएगा कि इन तमाम नंबर्स का सम क्या आता है।
तो ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें हम क्या कर देंगे, तो यहाँ पर हमें n जो गिवन है नंबर, नेचुरल नंबर्स हमें कितने का है, 50 का है। तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ हम 50 को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 50 लिखा हुआ है, 50, यहाँ पर 50 + 1। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। 50 हमारा सेम रहा, 50 + 1 करेंगे तो 51 डिवाइडेड बाय 2। अब जब यहाँ पर हम कैंसिल आउट कर दें, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 1 इधर है, 2 × 5 = 10। अब जो नंबर हमारे पास आ रहे हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1275। दैट मीन कि जो सम आया है हमारा 50 नेचुरल नंबर्स का, जिसे मैं कह रही थी कि 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 50 तक ऐड करेंगे तो 1275 ही आएगा। तो उसको करने में टाइम लग जाता है। तो ये हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम इनका सम फाइंड कर सकते हैं। तो जब सम फाइंड कर लिया तो अब हमें क्या करना है, एवरेज का फॉर्मूला लगाना है। Hence average of first 50 natural numbers are sum of all number divided by total numbers। तो यहाँ पर हम सम हमने फाइंड कर लिया 1275 और टोटल नंबर हमें कितने का है, 50, तो डिवाइडेड बाय 50 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे या डिवाइड कर लेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा कुछ इस तरह का आएगा, 25.5। दैट मीन कि जो हमारा एवरेज निकला है 50 नेचुरल नंबर्स का वो है हमारा 25.5। दैट मीन के डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है।